दूर मशरिक़ का एक बादशाह बूढ़ा हो रहा था और इसे एहसास हुआ कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने जानिशीन का इंतखाब करे। लेकिन अपने वज़ीरा बेटों में से किसी को चुनने के बजाय इसने कुछ मुख्तलिफ करने का फ़ैसला किया। इसने एक दिन सल्तनत के तमाम नौजवान लड़कों को दरबार में बुलाया। बादशाह ने कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं तख्त छोड़ दूं और एक नए बादशाह का इंतखाब करूं। मैंने फैसला किया है कि तुम में से ही किसी एक को अपना जानिशीन बनाऊंगा। ये सुनकर सब लड़के हैरान रह गए, लेकिन बादशाह बोलता रहा, मैं आज तुम में से हर एक को एक बीज दूंगा। ये एक खास बीज है। तुम्हें ये बीज जमीन में बोकर पानी देना है और 1 साल बाद जो भी इस बीज से उगाओगे वो लेकर मेरे पास आना है। मैं सबके पौधों को देखूंगा और जिसे पसंद करूंगा वही मेरा जानिशीन और नया बादशाह होगा। वहां एक लड़का था जिसका नाम अहमद था। इसे भी बीज मिला। वो खुशी खुशी घर आया और सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने इसकी मदद की, एक गमला और मिट्टी दी और अहमद ने बीज बोकर इसे पानी दिया। वो रोजाना पानी डालता और इंतजार करता कि बीज उगे। 3 हफ्ते गुजर गए। बाकी लड़कों ने अपनी जमीनों में बीज से उगे पौधों की बातें करना शुरू कर दी थी, लेकिन अहमद के गमले से कुछ नहीं उग रहा था। 4-5 हफ्ते गुजर गए लेकिन अब भी कुछ ना निकला। बाकी सब के पौधे निकल आए थे और वो खुश थे। 6 महीने गुजर गए, फिर भी अहमद के गमले में कुछ ना उगा। इसने सोचा कि शायद इसने बीज मार दिया है। अब दूसरे लड़कों के पास बड़े दरख्त और खूबसूरत पौधे थे, लेकिन इसके पास खाली गमला था। वो दिल ही दिल में खुद को नाकाम समझता रहा, लेकिन इसने किसी और बीज की जगह दूसरा बीज नहीं लगाया। वो सब्र के साथ इंतजार करता रहा। आखिरकार 1 साल पूरा हुआ। सब लड़के अपने उगाए हुए पौधे लेकर बादशाह के पास पहुंचे। अहमद अपनी माँ से कहने लगा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा गमला खाली है। लेकिन माँ ने कहा, बेटा, सच्चाई के साथ जाना ही बेहतर है। दिल पर बोझ लिए अहमद खाली गमला उठाकर महल जा पहुंचा। वहां इसने देखा कि सब लड़कों ने रंग बरंगे बड़े और खूबसूरत पौधे उगाए हैं। अहमद ने अपना खाली गमला जमीन पर रख दिया। दूसरे लड़के इस पर हंसने लगे। कुछ ने अफसोस करते हुए कहा, कोशिश अच्छी थी लड़के। बादशाह आया, सब लड़कों के पौधे देखे और खुश हुआ। फिर अचानक इसकी नज़र अहमद पर पड़ी जो पीछे छुपा खड़ा था। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस लड़के को मेरे पास लाओ। अहमद डर गया। वो सोचने लगा, बादशाह को पता चल गया कि मैं नाकाम हूं, शायद वो मुझे सजा देगा। बादशाह ने इससे नाम पूछा। मेरा नाम अहमद है हुजूर, इसने कांपते हुए जवाब दिया। बाकी सब बच्चे हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। बादशाह ने सबको खामोश होने का हुक्म दिया और बुलंद आवाज में कहा, सुन लो, ये है तुम्हारा नया बादशाह अहमद। सब बच्चे हैरान रह गए। अहमद को यकीन नहीं आ रहा था। वो तो एक भी पौधा ना उगा सका, फिर बादशाह क्यों इसे चुन रहा है? बादशाह ने कहा, 1 साल पहले मैंने तुम सबको एक बीज दिया था और कहा था कि इसे बोकर मेरे पास ले आओ। लेकिन मैंने तुम्हें उबला हुआ बीज दिया था जो किसी हाल में नहीं उग सकता था। तुम सब ने जब देखा कि बीज नहीं उग रहा तो इसकी जगह दूसरा बीज लगा दिया। लेकिन सिर्फ अहमद ऐसा था जिसने ईमानदारी के साथ मेरा दिया हुआ बीज वापस पेश किया। इसने सच्चाई और हौसले का मुजाहरा किया। इसलिए मेरा जानिशीन और नया बादशाह अहमद ही होगा। इस वाक़ये से हमें ये सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। झूठ और धोखा वक्ती तौर पर कामयाब नजर आते हैं, लेकिन आखिरकार सच्चाई ही जीतती है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये सबक आमोज कहानी पसंद आई हो और आप मज़ीद पुरानी और नसीहत आमोज कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे और आपके चैनल मॉरल्स ऑफ लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। इस वाक़ये के बारे में अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है।